रेलवे समाप्त करेगा 30,000 पद, जो लक्ष्य दिया गया है। इस तरीके की न्यूज आप लोगों ने सुनी होंगी और बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस चीज को लेकर परेशान है। उन लोगों का यह भी कहना है कि भैया कहीं हमारी वैकेंसी जो 2026 की है या 2027 में आने वाली है उन पे भी कुछ इंपैक्ट पड़ेगा क्या। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, एक बार नहीं आपको 1000 बार समझाया जा रहा है। इससे पहले 4 साल पहले भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी और मैं बार बार आप लोगों से बात कहता रहता हूं कि एआई जैसे बढ़ रहा है ना आगे, बहुत जल्द जॉब जो है वो नामो निशान की रह जाएंगी। मतलब बहुत ही कम जॉब रहेंगी। और ये बात आप लोगों को सिर्फ रेलवे के पक्ष में नहीं देखनी। आप ये मत देखिए कि रेलवे ऐसा कर रहा है। अगर आपके घर में भी कोई काम अगर एआई से हो रहा है तो आप क्यों अपनी तरफ से उसको 10,000 50,000 रुपए देंगे? आप खुद सोच के देखिए। अगर मैं ये कहने लगूं कि कोई थंबनेल बनाने के लिए पहले 2 घंटे का समय लेता था और एक थंबनेल बनाने के मुझसे 1,000 रुपए चार्ज करता था, और आज वही थंबनेल मेटा एआई से या बाकी किसी एआई की हेल्प से, कैनवा से और एआई से, वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स में बन जाता है, 5 सेकंड के अंदर। तो एक तो मेरे वीडियो बहुत जल्दी बन जा रही है, दूसरी चीज वो काम बहुत सेकंड्स में हो जा रहा है, दूसरों की गुलामी नहीं करनी पड़ रही है, उसके पीछे नहीं कहना पड़ रहा है बार बार कि भाई ये कर दो वो कर दो। 1 सेकंड में जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव हो जाता है। तो आप सोच के देखिए, जब मैं उस चीज पे शिफ्ट कर रहा हूं तो आपके घर में अगर कोई काम एआई से होगा तो क्यों नहीं आप उसे काम को एआई से करवाएंगे? पहले एक चीज को डिजाइन करने के लिए घंटों घंटों लगते थे, आज वो डिजाइन सेकंड्स में हो जाते हैं। पहले कोड लिखने में सुबह से शाम तक बंदा 5 घंटे में एक कोड नहीं लिख पा रहा है ढंग से, आज सेकंड्स में वो कोड लिखे जा रहे हैं। प्रॉम्प्ट एक से एक बेस्ट, 5 मिनट छोड़िए, ये 5 सेकंड का समय नहीं लिख रहा है। मतलब जो काम एक बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन वाला बंदा करता था, वो काम जब सेकंड्स में हो रहा है, तो आप सोच के देखिए कि क्यों कोई संस्था चाहेगी कि भाई साहब मैं 30,000 लोगों को, 50,000 लोगों को बिना बात की 50,000 रुपए सैलरी दूं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखिए, हर कोई अपने बारे में सोचता है। रेलवे हो, टीसीएस हो या कोई और कंपनी हो, हर किसी को अपना बेनिफिट देखना है, अपने खर्चे कम करने हैं और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा निकालना है। आप भी घर पे यही करते होगे, हम भी घर पे यही करते हैं, हर कोई यही करता है। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या है आपको पहले मैं दिखाना चाहूंगा। ये दिखाऊं उससे पहले, अगर किसी बच्चे का मन है टेक्स्ट बुक का पास लेने का तो वो टेक्स्ट बुक का पास ले सकता है जीएसपी 10 कोड यूज करके। जीएसपी 10 कोड यूज करके 439 में ऑल इन वन पास इनका 28 से लेकर 30 अप्रैल तक इन लोगों की सेल चल रही है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अभी फिलहाल आप यहां देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो मेरे प्यारे बच्चों ये है कि यहां पर मेटा, ये अभी की न्यूज है 14 घंटे पहले की, मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रही है? ले ऑफ कर रही है। कितने मास, बहुत सारे ले ऑफ कर रही है। एआई जॉब्स, एआई की वजह से। आगे आप देख लीजिए, व्हाट वायरल ओरेकल ले ऑफ पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु स्पेंड 30 इयर्स एट द कंपनी। जिस बंदे ने 30 ईयर जॉब की कंपनी में, उस बंदे तक की जॉब जा रही है। आप आगे देख लीजिए, ओरेकल टू कट ओवर 20,000 जॉब्स, इज एआई हिटिंग सीनियर एम्प्लॉयज फर्स्ट। आप देख रहे हैं, पहले यह अंदाजा लगाया जाता था कि एआई ऐसे लोगों की जॉब खाएगी जैसे कि मजदूर हैं, ये काम पहले जाएंगे, लेकिन अभी देखने को इसका उल्टा ही मिल रहा है। पहले वो जॉब जा रही है जो बहुत ज्यादा दिमाग वाली जॉब मानी जाती थी। एक पीपीटी को डिजाइन करने के लिए एक बंदा, एक चैप्टर की पीपीटी को तैयार करने के लिए कम से कम 5-5 दिन का, 10-10 दिन का समय लेता था, और आज वो काम सेकंड्स में हो जाता है। 2 मिनट के अंदर इतनी बेहतरीन पीपीटी बनकर तैयार होती है कि आप उससे अच्छी पीपीटी बना ही नहीं पाओगे। कोई ग्राफिक डिजाइनर भी बैठेगा तब भी उतनी अच्छी पीपीटी नहीं बना पाएगा, और वो काम सेकंड्स में हो रहा है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने, और एक लैंग्वेज में नहीं, आपको दोनों लैंग्वेजेस में चाहिए, दोनों लैंग्वेज में बना के देगा। इवन अगर उस एम्प्लॉय से हम कहते थे कि भैया इंग्लिश में नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बना के, तो वो कहेगा सर उसका दुगना समय लगेगा। समझ रहे हो? डायग्राम कौन सा यूज करना है, वो हमारा दिमाग चाटते रहते थे कि भैया ये वाला डायग्राम यूज करूं कि ये वाला। भाई साहब, काम इतने आसान हो रहे हैं, इतने आसान हो रहे हैं, एआई जॉब खाती चली जा रही है। मतलब जो काम 1000 लोग करते थे, वो अकेला एक बंदा बैठ के वहां पे उस चीज को हैंडल कर सकता है। तो जॉब कहां से आएंगी? और ये बात जितना जल्दी आप लोग समझ लो उतना बेहतर है आप लोगों के लिए। अदरवाइज क्रिटिसाइज करना एक अलग चीज है। देखिए, आपके घर पे पहले 10 लोग काम करते थे, एक मशीन आई रोटी बनाने की, या गुरुद्वारे में मान लेते 10 लोग काम करते थे पहले रोटी बनाने का, लेकिन एक मशीन आई जो रोटी बनाना शुरू कर रही है, और इतनी रोटियां बना रही है अकेली मशीन, सिर्फ इधर से आटे का कट्टा डालना है और उधर जाके रोटी निकाल लेनी है। तो इतने सारे लोगों की नौकरी चलेगी। आप उनको भले क्रिटिसाइज कर सकते हो कि इनकी नौकरी चलेगी, लेकिन उन लोगों के लिए तो काम आसान हुआ ना। इसी तरीके से कंपनीज है, कंपनीज में रोबोट काम कर रहे हैं, ड्राइवरलेस ट्रेन आ रही है, ड्राइवरलेस कार आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा आगे क्राइसिस वाला समय आने वाला है। तो जो लोग इस समय पे, मैं ये समझाने आया हूं सिर्फ आप लोगों को, जो लोग इस समय पे लापरवाही कर रहे हैं अपनी तैयारी में, चाहे उनका एएलपी-सीबीटी 2 का एग्जाम हो, चाहे आगे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एएलपी-सीबीटी 1 का एग्जाम हो, जो वैकेंसीज आ चुकी हैं,
इन वैकेंसीज में मेरे प्यारे बच्चों जितना बेहतर प्रदर्शन आप कर सकते हो कर लो। पिछले 4 सालों से कंटिन्यू, जब से मैं यूट्यूब पे हूं, आप लोगों को इसके बारे में बताता रहता हूं। यहां पर देखिए, ये सी द कॉर्पोरेट ले ऑफ सो फार इन 2026। कितने ले ऑफ हो रहे हैं? मैटर टू कट 1 in 10 जॉब्स। 10 में से 1 जॉब को खत्म करने वाला है। स्पेंडिंग बिलियंस ऑन एआई। एआई पे खर्च कर रहे हैं लोग, क्योंकि एआई काम बहुत सटीकता से कर रहा है और बहुत कम समय में कर रहा है। अभी बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे एआई तो गलत जवाब दे देता है। बेटा यूज करके देखो। देखिए मेरे पास एक बुक है, उस बुक को पढ़ने में अगर मैं मान लेता हूं 50 दिन लगा रहा था, और मुझे यह पता करना है कि इस बुक का असली सार क्या है, क्या मतलब है। मतलब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ उस बुक की मुझे पीडीएफ अपलोड करनी है, जिस लैंग्वेज में चाहूं उस लैंग्वेज में उसका सार मेरे को मिल जाएगा। उस बुक को मैं सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप लोगों को पढ़ के बता सकता हूं कि ये बुक कहना क्या चाह रही है, इस बुक का मतलब, इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है। समझ रहे हो आप? तो ये कब पॉसिबल हो रहा है? ये सिर्फ एआई की वजह से पॉसिबल हो रहा है। अदरवाइज ये काम पहले प्रधानमंत्री के पास जैसे फाइल्स आती हैं, सब कुछ आता है, तो उनके जो सचिव हैं वो सब पढ़ते हैं, तब जाके उनको बताते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आजकल एआई ने एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोगों के कोई इमेज क्रिएशन का काम हो, कोई फोटो बनाना हो, जैसे आज के टाइम में आप लोगों को कटआउट्स बनाने हैं, आपको वेडिंग इनविटेशन कार्ड बनाना है, सब ऑनलाइन और बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। मतलब उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी, आपको कुछ नहीं करना। देखिए चैट जीपीटी पे जाओ, बोलो ये काम करवाना है, इसके लिए प्रॉम्प्ट लिख के दे दो, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट लिख के देती है, जाके दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर देता है आदमी, वहां पे जाके उसका काम हो जा रहा है। तो गाइस सारा काम आजकल एआई से हो रहा है, और मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं, जितना ज्यादा पॉसिबल हो आप लोग मेहनत कर लो। ये जीके वीके जो है कुछ ही साल चल रही है, जिसके दम पे आप लोगों को नौकरियां मिल रही हैं कि जीके पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, नौकरी मिल गई सरकारी। ये सब कुछ ही दिन का खेल है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जॉब ही नहीं बच रही होंगी तो कहां से। अभी जैसे कई जगह पे देखते होंगे आप, सिंगल लोको पायलट भी सिंगल काम कर रहे हैं, मतलब अकेले। जैसे मुंबई लोकल में एक बंदा काम कर रहा है, आप समझ रहे हैं इसका मतलब। जहां पे पहले 2 लोग हो रहे थे, वहां पे 1 लोग हो रहा है। क्यों? अब जब सारे के साथ जैसे कवच सिस्टम अप्लाई हो रहा है, कवच क्या है, अपने आप ही आप लोगों की ब्रेकिंग भी कर ले रहा है, वो रेड सिग्नल को देख के हॉर्न भी बजा ले रहा है, सिग्नल भी दिखा रहा है। तो हो सकता है कि आगे और रिप्लेसमेंट आ जाए बाकी चीजों के भी। तो आप लोगों को इस चीज के लिए तैयार रहना है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो अपनी जॉब को ग्रैब करो, और ये सब के चक्कर में मत पड़ो। मैं कई लड़कों को देख रहा हूं, उनके दिमाग में ही रहता है कि भाई साहब वो तो तब तैयारी करेंगे जब रिजल्ट आएगा। जैसे तुम सोचते हो, अगर ऐसे तैयारी होने लगी ना तो जिंदगी में कभी तैयारी नहीं कर पाओगे। आप देख लीजिए नोकिया क्या बोल रही है। नोकिया कितने सारे 14,000 जॉब ग्लोबली कट कर रही है। 19 घंटे पहले की न्यूज, नोकिया 14,000 जॉब। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, लगातार न्यूज आ रही है, लगातार। अमेजोन ले ऑफ देख लो 16,000। आप देख लिया करिए 2 डेज, बस इतना कर लो कि कंपनीज ले ऑफ 2 डेज न्यूज आपको देखने को मिल जाएंगी कि कितने ले ऑफ हो रहे हैं, यानी कि कितने लोगों को खत्म कर रही है, कितने लोगों की नौकरियां खत्म कर रही है। और ये सारे के सारे लोग कहां जाएंगे? ऐसे ऐसे एम्प्लॉय की नौकरियां जा रही हैं जो 30-30 साल से कंपनीज में काम कर रहे थे। आप तो हैं किस खेत की मूली, क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपने तो कुछ सीखा ही नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स, और इसके अलावा क्या, जीके रीजनिंग। तो इसके दम पे कुछ ही सालों तक नौकरियां मिलेंगी, ये बात समझ लो। तो जितना जल्दी पॉसिबल है अगर नौकरी ग्रैब कर सकते हो तो कर लो। अपने हाथों में अपने आप को कठपुतली मत बनने दो किसी के हाथों की, ये बात समझ लो। अब बात करते हैं रेलवे का असली मुद्दा क्या है। तो देखिए रेलवे की ये न्यूज आई है, और इस न्यूज में एक तरफ रेलवे ने ये देखिए लेटर निकाला है ऑफिशियली। मैं लेटर आप लोगों को दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग देख लेना। ये तो न्यूज़पेपरों की न्यूज है, ये ऑफिशियली लेटर है। मैन पावर रैशनलाइजेशन टारगेट फॉर 26 एंड 27। इसके लिए इन्होंने बताया कि कितनी वैकेंसीज कट करनी है। इसको यहां पे हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं कि सभी रेलवे यूनिट्स को बताया गया है कि भैया आपको ये सारा का सारा काम जो है तिमाही बेसिस पे करना है, और ये इतनी इतनी वैकेंसीज का टारगेट है, सैंक्शन स्ट्रेंथ इतनी है। और इसके बाद इन्होंने बोला है रैशनलाइजेशन करना है, सरेंडर करनी है पोस्ट इतनी इतनी जगह पे, कि भैया सीआर के अंदर इतनी पोस्ट करनी है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर इतनी करनी है, इस तरीके से ईस्टर्न रेलवे के अंदर 2500 करनी है। इस तरीके से आप लोगों के सामने टोटल 29,608 पोस्ट को सरेंडर करना है। इस तरीके की न्यूज है। इस न्यूज का खंडन भी कर रहा है रेलवे एक तरफ से। यह देखने में आया है कि रेल मंत्रालय ने उन खबरों को भ्रामक बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि रेलवे की 30,000 पोस्ट समाप्त कर दी गई है। देखिए एक तरफ लेटर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ खंडन भी कर रहे हैं। रेलवे के अनुसार मानव संसाधन का मैन पावर रेशनलाइजेशन एक नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके पदों का पुनर्वितरण कर उन्हें परिचालन और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण श्रेणियों में स्थानांतरित किया जाता है। इसका मतलब समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया देखिए अब एक बात आई, मेरे घर पे पहले 10 लोग काम करते थे, अब मैंने उसमें से 8 लोग निकाल दिए, 2 ही लोगों से काम कर रहा हूं। मुझसे कोई सवाल पूछा आके कि बताओ भैया आपने क्यों निकाले लोग, यार आपने तो नौकरी खत्म कर दी उनकी, तो मैं क्या करूंगा, उनको कुछ ना कुछ ऐसे ही घुमा फिरा के जवाब दूंगा कि भैया ये तो सब करना ही पड़ता है, अब इनका काम जो है यूजलेस हो गया है, इसके काम की जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह पे मैंने ये कर लिया है। तो यही बातें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य
कर्मचारियों को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। वर्ष 2025-26 के दौरान सुरक्षा श्रेणियों में हजारों नए पद सृजित किए गए हैं और कुल स्वीकृत पदों में कोई शुद्ध कमी नहीं की गई है। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे अपुष्ट और भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें तथा आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। तो देखिए, एक तरफ रेलवे ने लेटर निकाला है, दूसरी तरफ यहां पर अपनी सफाई भी दी है कि भैया हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, रेलवे ये बोल रहा है कि ये हमारा एक प्रोसेस है, हम लोग जो पद हमें लगता है कि ये यूजलेस हो गए हैं, इन पदों को खत्म करते हैं और जहां पे हमें क्रिएट करने हैं वहां पे हम क्रिएट भी करते हैं। तो ये तो हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। हमने सेफ्टी कैटेगरी में क्रिएट किए हैं पद जहां पे हमें जरूरत है, लेकिन जो पद हमें लग रहा है कि ये बेकार हो गए, इनका काम एआई से हो सकता है या इनका काम मशीन की हेल्प से हो सकता है, ऑटोमेशन से हो सकता है, तो उन कामों को हम ऑटोमेशन से करा रहे हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई साहब, कंपनी हो, रेलवे हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसका काम एआई की हेल्प से, ऑटोमेशन से होगा, तो वो निश्चित तौर से जबरदस्ती आप लोगों को पैसा नहीं देगी। ये बात समझ लीजिए। पहले गेटमैन की कितनी सारी जॉब होती थी, आप लोगों ने देखा। आज गेटमैन की मैक्सिमम जॉब तो आप लोगों को पता है कि भाई साहब, नीचे से रेलवे ने पटरी के नीचे से पुल बना दिए हैं, पटरी के नीचे से आदमी निकलता रहता है और वो वहां पे उनकी जॉब चली गई। अब आप रोते रहो कि भैया हमारी जॉब छीन ली, अच्छा खासा एक बंदा 30,000 रुपए महीना कमाता था, आपने तो जो है नीचे बना दिया ये, अब लोग नीचे से चले जाते हैं, यहाँ पे आदमी की जरूरत ही नहीं है। 3 लोग एक गेट पे लगते थे, सारे के सारे गेट खत्म कर दिए। तो आप रोते रहिए, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है भाई वो तो यूज करेंगे और आप भी अपने घर पे करोगे अगर जरूरत पड़ेगी तो गाइस, सीधा सीधा बस कहने का मेरा मकसद एक ही है कि भाई साहब, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो समय मिल रहा है पूरी जी जान लगा के सिलेक्शन लो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर साल वैकेंसी आ रही है, उसके बाद लगातार वैकेंसीज कम होनी है, इसलिए जितना जल्दी पॉसिबल हो आप अपनी जो सीट है उसको सिक्योर कर लीजिए। ये बार बार समझाया जा रहा है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं और आप लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि रिजल्ट आने के बाद पढ़ूंगा, तो आपसे बड़ा महामूर्ख इस पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं हो सकता। ये बात समझ लो आप। मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर तैयारी में कूदे हो तो पेपर देने के बाद जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम हो या नेक्स्ट स्टेज हो, उस पे आप लगिए, बिना ये संकोच किए कि मेरा क्या होगा। अगर तुम ये 40 दिन 50 दिन सिर्फ ये सोच में बर्बाद करोगे कि भाई साहब मेरा सिलेक्शन होगा तब मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा, तो आप सोच के देखो, क्या वो बच्चा बेवकूफ है? जो एक तो बताइए, देखिए, जो टॉपर बच्चा है वो पहले से ही तेज है, उसको पता है कि उसका तो सीबीटी 1 होगा, तो वो तो सीबीटी 2 की तैयारी में जिस दिन पेपर दिया है उसके अगले 2-3 दिन बाद ही वो लग चुका है। क्योंकि हम लोग भी यही काम करते थे, पेपर दिया भूल गए, अब अगले पेपर की तैयारी में लग गए। अब आप बेवकूफों की तरह क्या कर रहे हो, 50 दिन वेट कर रहे हो। वो बच्चा लगातार पढ़ रहा है, एक तो वो पहले से ही तेज है और वो पढ़ भी रहा है। आपको लग रहा है कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो पढ़ना छोड़ देगा, आप पढ़ाई शुरू करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बेवकूफों वाली सोच मत रखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप स्टेज 1 क्लियर कर लोगे, स्टेज 2 भी क्लियर कर लोगे, साइको भी क्लियर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 8 गुना बच जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन आउट हो जाओगे, और इससे ज्यादा दुख कभी नहीं होता है बच्चे को कि पहली स्टेज क्लियर कर लो, दूसरी स्टेज क्लियर करो और तीसरी स्टेज में जाके फेल हो जाओ। वो तीसरी स्टेज भी पास कर लो और फिर फाइनल में मेरिट की वजह से आपका नंबर ना आए। और मेरिट क्यों बनेगी? मेरिट उसकी बनेगी कि आपकी बनेगी? आप तो हपड़ धुन में पागल रहोगे कि यार ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, और वो Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. बच्चा पहले से ही पढ़ रखा है तो वो रिवीजन करेगा मस्त, तो नंबर उसके ज्यादा आएंगे कि तुम्हारे ज्यादा आएंगे? और जो लड़का पहले से तेज है उसको तुम्हें पीछे छोड़ना इतना आसान है? पीछे तभी छोड़ सकते हो जब आप अभी से तैयारी करो। तो मैं आप सब लोगों से बस यही कहना आया हूं। बहुत सारे बेवकूफ अभी भी यही कहेंगे कि भैया आप तो ये कह रहे हो कि उनका कोर्स ले लो। अरे मेरे कोर्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे नहीं कह रहा कि मेरा कोर्स ले लो। हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि हम लोग क्या करवा रहे हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो खुद बताते हैं कि क्या कंटेंट है, क्या हम प्रोवाइड करा रहे हैं और कितने अच्छे से उन लोगों की सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं। टारगेट डे 5 जा चुके हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। अगर आप चाहें तो एलपीसीबीटी 2 की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अगर आपको रिजल्ट के लिए समय बर्बाद करना है तो आप निश्चित तौर से अपना समय बर्बाद करिए। जीएसपी 50 कोड अगर आप यूज करते हैं और हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो
तो ये कोर्स आपको 349 में मिलेगा और इसको आप लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा सारा का सारा सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करा रहे हैं। एएलपी के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के रिव्यूज आप लोगों के सामने हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये सब एएलपी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं। बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट ने सिलेक्शंस लिए हैं, आप लोग भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बस दिक्कत यही है कि भाई साहब अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो सिलेक्शन कहां से होगा। तो ये बस आप लोगों से यही कहना है। बाकी ग्रुप डी की जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रुप डी के लिए भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी कराना स्टार्ट करने वाले हैं। तो तैयार रहिए और ये सब मत सोचिए कि भाई साहब जब रिजल्ट आएगा मैं तब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। अगर ये सब आपकी सोच रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि आप सफल हो पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।